हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्वयं क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्या आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हो चुकी है शुरुआत, वो है आगाज आपका, जिसके बारे में हमने आपसे बताया 1 अक्टूबर से कैसे तैयारी करनी है। तो उसी की शुरुआत आज करते हैं और आज हमारी शुरुआत होगी आपके सेक्शन बी यानी राइटिंग सेक्शन। और अब आपको ये नंबर पूरे जुटाना है, आपको एक एक टॉपिक नोट करना है कि आज मेरा ये तैयार हो गया है, और जैसे ही कहना कि डन हो गया है तुरंत सिक्योर भी कर लेना। नहीं होगा कमेंट बॉक्स में करना सर हमको अभी भी दिक्कत है, लेकिन प्रॉब्लम तो मैं एक ही दिन में सॉल्व करूंगा, प्रॉमिस है। तो कर दीजिए अपने पूरे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो के साथ शुरू से अंत तक जो बना रहा उसे ही फायदा है, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे भी हिंट देने वाले हैं कि जो बच्चा एकदम नहीं लिख पाता है वो भी लेटर लिख के दिखा देगा। तो देखिएगा, बात करेंगे हम सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अब बारी है 70 में 70 पाने की, और वो कहानी शुरू होती है आपके आज सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन, जो 10 नंबर का आपका है। अब आप देख लो, ये 10 मार्क्स आपके किस तरीके से हैं। जैसा आप सबको पता है कि राइटिंग सेक्शन में आपका लेटर और एप्लीकेशन ये 2 राइटिंग हैं। इनमें से आपको और करके आएगा कि आप या तो लेटर लिखो या तो एप्लीकेशन लिखो, जहां पे ये 10 नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा किसमें, 4 मार्क्स में। ठीक है, 4 नंबर आप पाओगे लेटर या एप्लीकेशन लिख के। अब उसमें कैसे आएगा प्रश्न, किस तरीके से पूछेगा, अभी उसकी भी चर्चा हम आपके सामने रखते हैं। दूसरी बात, इस बार आपको अब रिपोर्ट राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग, इन तीनों में से आपका 2 देगा, वो भी और करके देगा, यानी इन तीनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। ये 3 टाइप के हैं आपके, ठीक है। एक एस्से का ही रूप समझ लीजिए इसे आप, निबंध का ही। तो रिपोर्ट कैसे करते हैं, पैराग्राफिंग कैसे करते हैं, आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं, इन सारी चीजों की डिस्कस अब 1 बाय 1, क्योंकि अब आपका चूंकि यह भी मालूम है कि यह तय हो चुका है आपका कि अब आपको एक एक टॉपिक क्लियर करते जाना है। तो वो टॉपिक में आपको जब आओगे तो 6 मार्क्स आपके यहां पर होंगे, 6 नंबर आपका ये होगा। मात्र लिखने मात्र से आपको 10 नंबर मिलते हैं, सोच लो। कोई भी ना रटने की, बस आपको यह ध्यान देना है कि इस किसको, लेटर को कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन को कैसे लिखेंगे, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है, पैराग्राफ राइटिंग कैसे लिखी जाती है, आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखी जाती है। बस उसे लिखकर आपको भी प्रैक्टिस कर लेना है। बस थोड़े से क्वेश्चन अलग होंगे, लेकिन तरीका सबका वही होता है। 1 से 2 लाइन चेंज करने से आपका पूरा मार्क्स फिक्स हो जाता है। अब वो क्या होंगे लाइन मेरे प्यारे बच्चों, उस पर हम बात करेंगे। देखिएगा, अगर लेटर हो चाहे एप्लीकेशन हो, लिखने से पहले ये अगर आप जान लें, अगर आपके माइंड में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर सेट हो जाएं, तो मैं तो कहता हूं कि मेरे ये देख रहे कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकते कि नहीं सर हमें नहीं लिख पाएंगे। सब कहेंगे अरे वाह, जिस इंग्लिश के लेटर से लिखते थे अब हम लिख ले आएंगे। अब तो मम्मी पापा घर वाले सबको सिखा जाएंगे, कार्ड नहीं छपवाएंगे, न्यूटेशन हम ही दे देंगे लिखकर। ठीक है, तो हां बिल्कुल कर सकते हो। अगर इन पॉइंट पे अगर आपने ध्यान दिया तो बिल्कुल कर सकते हो बच्चा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला क्या करना है आपको, देखो जाहिर सी बात है कि जब हम इनवाइट कर रहे होते हैं, ठीक है, या कहीं किसी से कंप्लेन कर रहे होते हैं, किसी भी प्रकार के लेटर में हो, तो हमें रेस्पेक्टेबल वर्ड्स पर ध्यान देना होगा। हमें क्या करना होगा,
रेस्पेक्टेबल वर्ड पे ध्यान देना होगा। जितना ही हम अगर किसी भी व्यक्ति को तभी इंप्रेस कर सकते हैं यदि हम उसका रेस्पेक्ट पहले करें। तो पहले आपके वर्ड क्या हो, रेस्पेक्टेबल हो। ऐसा ना हो कि उसमें लगे कि यार ये क्या, जैसे हिंदी में तुम और आप बनाए, तुमसे खेल बिगड़ सकता है, लेकिन छोटे को भी आप कह देने से आप क्या हो, आपको यह लग रहा है कि आप उसका सम्मान कर रहे हो। नहीं, आपने उसकी नजर में अपना सम्मान बना दिया। वो आपको हमेशा सम्मानित नजर से ही देखेगा। तो ऐसे वर्ड्स आपको यूज करो कि जो उनको पढ़ने वाले को लगे कि मेरा रिस्पेक्ट हो रहा है। इंप्रेसिव वर्ड्स हो, आपके सेंटेंस में कुछ ऐसे भी वर्ड हो, वो टफ वर्ड नहीं हो, इजी वर्ड्स ही हो, लेकिन ऐसे वर्ड हो कि जिसको पढ़ के वो सामने वाला जो लेटर पढ़ रहा है, जो एप्लीकेशन पढ़ रहा है, वो इंप्रेस हो जाए आपसे। हाँ, तो बच्चे ने वाह वाकई में क्या सेंटेंस बनाया है, ऐसी बात उसके मुख से निकले। इजी वर्ड्स का प्रयोग हो, इजी वर्ड्स का क्या हो, प्रयोग हो। थोड़ी टाइपिंग से थोड़ी मिस्टेक है। अब देखिएगा, अब इजी वर्ड्स का प्रयोग हो। आप इजी वर्ड्स कहने का मतलब कभी भी ऐसे टफ वर्ड्स नहीं यूज करोगे जिसको सामने वाला क्या हो, सोचे कि उस ये कहना क्या चाहता है। वर्ड्स इतने तोड़कर, यानी एकदम सरल वर्ड्स जिसको कहते हैं, उन शब्दों में आप लिखोगे तो बहुत ज्यादा होगा। जितना जरूरी हो, जितना जरूरी हो उतना ही लिखें, जितना जरूरी हो उतना ही लिखें, ठीक है। लिखने के बाद एक बार जरूर पढ़ें ताकि, ठीक है, एक बार जरूर पढ़ें ताकि गलती को सुधारा जा सके। अब कहोगे सर आपकी तो टाइपिंग में ही इतनी गलतियां आ रही हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये फॉन्ट के कारण हो रहा है, थोड़ा अलग फॉन्ट मैंने खोल दिया है, इस कारण ऐसा हो रहा है। अब नीट एंड क्लीन राइटिंग, नीट एंड क्लीन राइटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी राइटिंग काफी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीजें आपकी क्लियर होंगी। अगला आपका मेरे प्यारे बच्चों आता है, ध्यान देंगे हम सभी लोग, ठीक है। कि लेटर एप्लीकेशन का आपने क्या लिखा कि फॉर्मेट सही हो। लेटर एप्लीकेशन का क्या हो, फॉर्मेट, क्योंकि बिना फॉर्मेट अगर सही नहीं होगा तो आप लेटर लिखोगे कैसे, ठीक है। पंक्चुएशन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहां पे कैपिटल लेटर, कहां पे कॉमा, कहां पे इन्वर्टेड कॉमा, ये सारी चीजें आपको सही करनी होती हैं, ठीक है। आते हैं अब नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट को बताने से पहले आपको यह बता दूं, क्योंकि मैंने फॉर्मेट भी आपको लिया है, किस फॉर्मेट से आपको लिखना है, ठीक है, और किस तरीके से लिखना है, ये सारी बातें हम करेंगे अब, ठीक है। देखिए, पहला आप ये जो लिख रहे हो, तो इस बात का आप ध्यान दो कि अब आपका, मैंने कहा कि बोर्ड एग्जाम का टाइम आ गया है, शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ लगना है। अब तक आपने जो किया, जो नहीं किया छोड़ दीजिए, अब क्या करना है ये बोल लीजिए। अब वही करना है जो आपको बनाए एक चमकता सितारा, यानी अब आपको जुड़ना है शुभम क्लासेस एप्लीकेशन के साथ, जहां पर अभी मात्र केवल 500 छात्रों को ही यह मौका दिया जाएगा। जो पुराने हैं वो तो जुड़े हैं, पढ़ ही रहे हैं, नए के लिए 799 रुपए में आपको मिलता है क्रैश कोर्स, और साथ में आपका ये रिवीजन कोर्स भी ये कह लें। यहां पर एक के साथ एक, यानी वन शॉट वीडियो तो आपको मिल ही रहा है, साथ में आपकी कंप्लीट कोर्स की तैयारी और आपका रिवीजन भी। यह मौका गंवाना नहीं है, यह आपके एक बार पेमेंट करना है, पूरे बोर्ड एग्जाम के अंतिम पेपर तक पढ़ना है, और हर चीजें आपको इसमें मिलेंगे क्या, ये आपको जरूरी है। इसमें मिलेंगे क्या, वन शॉट वीडियो,
3 साल का पेपर हल सहित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिवीजन क्लास मिलेगा आपको क्रैश कोर्स में, यानी हर दिन हर एक सब्जेक्ट की मजेदार क्लास। ठीक है, यहां पर भी रिवीजन में आप पा सकते हो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट नोट्स और 3 मॉडल पेपर। तो अब बच्चा देर न करो, जल्दी जुड़ो और अपने तैयारी में एकदम लय बनाओ, क्योंकि अब अगर छूटे, अब अगर भटके तो पता नहीं कहां लटके, ये हम नहीं जानते, लेकिन लटकना नहीं है, भटकना नहीं है। अब आपको आना है अपने उस मुकाम की तरफ जिसकी तैयारी आप 2023 में सपना बुने हो कि हम भी लाएंगे ये 95%, 94%। हमें भी बनना है हरिचरण यादव, अमन कुमार मौर्य, सुजीत यादव और कृति वर्मा। ऐसे रिकॉर्ड को, ये क्या रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को तोड़ के दिखाओगे, ऐसे सपने लेकर चले हो आप और उसको पूरा करोगे, हमें तो है विश्वास। देखते हैं आगे आप क्या करने वाले हो, ये आप पे डिपेंड करेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम आएंगे लेटर के फॉर्मेट की बात कर रहे थे। सबसे पहले आपका लेटर होता कितने प्रकार का है? लेटर के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, लेटर 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेटर की जब हम बात कर रहे हैं, लेटर, तो लेटर के 2 प्रकार हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर में आपका बिजनेस लेटर, आपका, ठीक है, ऑफिशियल लेटर, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें फॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, जिनको आधिकारिक पत्र के रूप में कहा जाता है। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? ठीक है, इसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं, यानी ऐसा पत्र जो सगे संबंधियों, मित्रों को आमंत्रित करने, बधाई देने, ठीक है, के लिए यूज किए जाते हैं। कहा सुनी अपने, जो मतलब भाईचारगी होती है, सगे संबंधी, नात रिश्तेदार जो भी पत्र लिखते हैं वो क्या होता है हमारा? इनफॉर्मल होता है। तो आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये दोनों आते हैं, फॉर्मल, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। अब आपको जो सबसे सही लगेगा आप दोनों और करके आता है, या तो फॉर्मल सॉल्व करो या तो इनफॉर्मल सॉल्व करो। ठीक है, दोनों के फॉर्मेट अलग होते हैं। तो आज किस फॉर्मेट को हम बताएंगे? कॉपी और कलम उठा लो, एकदम पैराग्राफ बना लो, कैसे स्टेप वाइज चलना है वो भी जान लो। ठीक है, हम आज बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों इनफॉर्मल लेटर, जो आप अपने, ठीक है, अपने फ्रेंड को, अपने चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ फुप्पा, दीदी जीजा, अपने पड़ोसियों सबको लिख सकते हो। ठीक है ना, मैंने कहा कि अब कार्ड नहीं छपवाओगे, अपना खर्चा बचा लेना, तो इतने पे आ जाते हैं। सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, साथ में उसका दिए गए क्वेश्चन का आंसर भी। ठीक है, साथ साथ दोनों चीजें चल रही हैं मेरे प्यारे बच्चों, समझाते हैं आपको। अब देखिएगा, अब है आपका यहां लिखा है सेंडर एड्रेस। सबसे पहले जब भी इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, इनविटेशन लेटर लिखते हैं, तो याद रहे आप कभी भी एग्जाम में जब शुरुआत आप करोगे, एग्जाम में जब आपकी शुरुआत होगी मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी मैं कह रहा हूं, तब भी कहा था, अभी कह रहा हूं कि एग्जाम में जैसे शुरुआत करोगे आप एकदम फ्रेश पेज से, उसके पहले आपका क्वेश्चन भले हो एक पेज इतने में ही खत्म हो गया हो, छोड़ दोगे उस पेज को, नेक्स्ट फ्रेश पेज से पहले एक अच्छा सा किनारे किनारे, साइड लाइनिंग खींचकर एक बॉक्स बना लोगे। उस बॉक्स में आपको ये सोचना है, नीचे की लाइन अभी नहीं मारोगे जब तक लिख नहीं लोगे। जब वर्ड पूरा हो जाएगा, अगर मान लो कभी कभी होता है कि पूरा खत्म होने से पहले पूरा हो जाता है, तो उसके पहले 3 तरफ से लाइनिंग घेर लोगे, लास्ट में नीचे वाली लाइनिंग मारना जब खत्म हो जाए लेटर। तब करना क्या होगा? सबसे पहले देखो, ये आपका बॉक्स है,
ये मैंने कहा कि ऐसे बॉक्स खींच लोगे किनारे किनारे, ये नीचे के छोड़े रहोगे और ये सीधा चलना है, जो भी है सीधा, फिर एक लाइन गैप, फिर यहां, फिर लिखे गैप यहां, फिर लिखते गए अंत तक जाओगे। ठीक है, यहां मान लो खत्म हो गया, फिर यहां पर सीधा। ठीक है, एकदम ये लेटर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए आपकी मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे मतलब इस लाइन के करीब एकदम, जो चीज यहां जो वर्ड लिख दिया गया उसके ठीक नीचे 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 आना है। ठीक है ना, ये आपका होना चाहिए। इनफॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं तो इनफॉर्मल लेटर में होता क्या है, सबसे पहले जो ये बॉक्स है आप देख सकते हो, यही ये आपका पेज है। इस पेज में सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखोगे, भेजने वाले का पता। भेज कौन रहा है? आप। भेज कौन रहा है? आप। क्या लिखे हो? 27। ये आपका जो गली मोहल्ला, जो घर नंबर। भाई शहरों में भाई गांव थोड़े कि फलाने की नाम से, उनके घर के नाम से आप खोज लोगे, नहीं तो क्यों? गांव में क्या होता है, बस नाम बता दो, एक कोने का व्यक्ति दूसरे कोने के व्यक्ति को जानता है। सिटी में क्या है, फ्लैट के ऊपर कौन रहता है हमको नहीं पता। तो भाई जब जो लेटर आएगा लेकर, जो पोस्टमैन आएगा वो कैसे जानेगा? फ्लैट नंबर से जानेगा। ठीक है, आपके हाउस नंबर से जानेगा। तो ऐसे ही लिखते हाउस नंबर, फिर गली मोहल्ला सब बताया जाता है, क्लियर एग्जैक्ट आपका दरवाजा नॉक करेगा, कहोगे हाँ क्या हो, कहोगे हमारा लेटर है, तो वहीं पर आएगा। तो 27 द आपका क्या है, सेंडर एड्रेस लिख रहे हो पहले, तो 27 द एप्पल ट्री ऑर्चर्ड। ठीक है, कोट्टयम हो गया। अब जब नीचे आते हैं दूसरे नंबर पे, आपको एक लाइन का गैप देना है। यहां देख सकते हो आप, यहां पर क्या बच्चे, एक लाइन का गैप है। ठीक ना, आपको एक लाइन का गैप लिखना इस 27 के ठीक नीचे ही है। ठीक है ना, देखिएगा जैसे सिखा रहे हैं इनफॉर्मल लेटर, बहुत प्यारा इनविटेशन है, बर्थडे पार्टी में इनविटेशन के लिए मैंने दिया है। अब उसके नीचे ठीक है मैंने यहां लिखा है, आपका क्या है, आज आपका कौन सा डेट है, तो आज आपका 8 अक्टूबर, यानी आज आपका 6 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर। कौन सा आपका 2022, तो आपने लिख दिया। अब हम बात करेंगे बच्चे, अब आपका क्या है यहां पर, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या होता है कि हम रेस्पेक्टेबल वर्ड्स क्या लिख रहे हैं, इसमें लेटर में हमेशा आपका माई से ही स्टार्ट होगा, एक लाइन का यहां पर, फिर डेट के ऊपर एक लाइन का गैप, डेट के नीचे एक लाइन का गैप, फिर माई डियर। ठीक है, फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, या माई डियर बस लिख सकते हो, या माई डियरेस्ट लिख सकते हो। ठीक है, हर्टिएस्ट माई हर्टिएस्ट लिख सकते हो। तो जो अंकल हो, आंटी हो, फ्रेंड हो, या नाम के साथ अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, तो जो कोई हो। ठीक है, माई डियर मदर, माई डियर फादर, माई डियर अंकल, माई डियर। ठीक है, बाकी तो नहीं कहेंगे आगे। फिर उसके जस्ट नीचे से एकदम तुरंत क्या, वी हैव मच प्लीजर, तो यहां वी की जगह आप आई यूज कर लो, आप पर्सनल इनवाइट कर रहे हो। ठीक है ना, पर्सनल लेटर है ये आपका। तो आई हैव मच प्लेजर, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। ये लाइन सुनते कहोगे अरे वाह क्या बात है, हमको बुलाया, मेरे बुलाने में उसको इतनी खुशी। मैंने कहा ना, इजी वर्ड्स हो, इंप्रेसिव वर्ड्स हो, पत्र पढ़ने के बाद वो कहेगा अब क्या पूरा पढ़ेगा नहीं, पहले ही सोचेगा कि अब तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो आई हैव मच प्लेजर इन इनवाइटिंग यू, मुझे तुम्हें आमंत्रित करने में बहुत खुशी हो रही है। कहां पर, टू द 21st बर्थडे पार्टी, अपने 21वें जन्मदिन की पार्टी में तुम्हें बुलाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। विच आर गिविंग फॉर आवर सन, विच वी आर गिविंग फॉर आवर सन। ठीक है, विनीत। ठीक है, एट 6:30 PM ऑन 14 अक्टूबर एट आवर रेजिडेंस। जो हमारे, अब यहां पर आप क्या बता रहे हो, ओकेशन क्या है आपका, ओकेशन आपने बताया, सैल्यूटेशन दिया, उसका ओकेशन क्या, बर्थडे पार्टी है। ठीक है, वेडिंग पार्टी हो सकती है, शादी हो सकती है, यहां पर
सिस्टर की। तो यहां पर आप टाइम, डेट एंड वेन्यू, टाइम क्या है, कब ये पार्टी शुरू हुई, आर गिविंग फॉर आवर सन, जो हमने बेटे के लिए दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आप क्या लिखोगे, टाइम क्या है, विनीत, अपने बेटे विनीत के लिए पार्टी हम इनवाइट कर रहे हैं, जो एट 6:30 PM ऑन 14 अक्टूबर एट आवर रेजिडेंस, जो हमारे निवास स्थल पर ही मनाया जाएगा। अब एट अगर कोई दूसरा प्लेस रहेगा, ठीक है, तो वहां उस रेस्टोरेंट का नाम लिख दो, जो भी वेन्यू हो वहां आप लिख दो उस वेन्यू का नाम। टाइम हो गया, डेट हो गया। और देखो ये क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए कम वर्ड्स में लिखने का सबसे सही फॉर्मेट मैंने लिखा और लिख कर दिखा रहा हूं। ज्यादा नहीं लिखो, क्योंकि मेरे बच्चे उतना प्रैक्टिस क्या करोगे, नंबर हमको लेना है, हमको नंबर चाहिए। एक लाइन एक बार याद कर लो, इनविटेशन लेटर इतना आसान है, आपका बर्थडे पार्टी की जगह वेडिंग पार्टी हो जाएगी, ठीक है। अब वहां 21 मत लिख देना कि 21वीं शादी पार्टी में, ठीक है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकता है, वेडिंग पार्टी मत लिखना, ठीक है। एक शादी से इंसान परेशान कितना बार जाएगा, 21 बार। आगे देखो, आपने सारा बता दिया, अब आप बता रहे हो क्या, अब आप बता रहे हो रिकॉर्डिंग्स अपने, वी होप दैट, हम आशा करते हैं कि यू विल बी एबल टू कम, आप जरूर आओगे, उम्मीद करते हैं कि आप जरूर आओगे, आप मेरा कहा अस्वीकार नहीं करोगे। ऐसा वर्ड क्यों, बेचारा सोचे एक पल के लिए, कैसे न जाए, कितना मन से बुलाया है हमको, जरूर चलेंगे, चाहे कोनो काम आए उसे काम, छुट्टी लेंगे, सैलरी कट जाए, कुछ ही हो जाए, जाएंगे जरूर। वो तुरंत सोचने लगता है। अब आपका काम खत्म, अब सब्सक्रिप्शन हो गया, सेंडर नेम लिखो, योर सिंसियरली। अगर एग्जाम में दिया है कि आप अपने इस फलाने नाम का लिखिए तो लिखोगे, अदरवाइज यहां पर क्या लिख दोगे, XYZ, योर सिंसियरली XYZ आप लिख दोगे, ये याद रहे। तो ये आपका फॉर्मेट आपका एकदम ऐसे ही क्लियर रहना चाहिए, जब भी आप लिखो जिस तरीके से लिखो, ये इनफॉर्मल लेटर आपका सबसे सटीक हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपको इसके बाद जो आपको मिलेगा, कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, यानी फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। इनवाइटिंग लेटर में आपने, मैंने कहा बर्थडे पार्टी, आपकी वेडिंग पार्टी आ जाएगी, मैरिज एनिवर्सरी की आ जाएगी, किसी भी इन्विटेशन टाइप का आपका लेटर आएगा, जो हमने सगे संबंधियों को लिख सकते हैं। फॉर्मल में हम आएंगे सारे ऑफिशियल लेटर के बारे में, उनको कैसे लिखेंगे, उनका क्या होगा फॉर्मेट, किस तरीके से होगा बिजनेस लेटर, क्या होगा कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट, कौन होगा सबसे इजी और किसको एग्जाम में सबसे जरूरी होगा लिखना, सारी चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं कहूंगा कि जब शुरुआत हो ही चुकी है, तो कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, सारे टाइप के लेटर के सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं शुभम क्लासे एप्लीकेशन में। तो जो पुराने छात्र तो तैयारी में लगे हुए, उन अब जो छात्र अभी सोचो ना, जुड़ो, मात्र 799 रुपए पे करके क्रैश कोर्स 2023 के साथ, कंप्लीट कोर्स के साथ साथ। क्रैश कोर्स क्या है, क्रैश कोर्स वो है जो आपको बोर्ड एग्जाम में वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करा के, एक कम समय में बेहतरीन तैयारी करा के आपको सिक्योर करता है 90+ की तरफ। तो 90+ का रिकॉर्ड बनेगा हर एक विद्यार्थी जब जुड़ेगा शुभम क्लासेस एप्लीकेशन के साथ, यानी कि मौका है आपको ऐसे रिकॉर्डधारियों से, ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ने की। तो अब आप अपने फोन को उठाएंगे और सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, आपको ध्यान में रहे, सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहां पर सर्च करिए शुभम क्लासेस एप्लीकेशन और सर्च करके इंस्टॉल करिए, ऐप को ओपन करिए और 799 रुपए पे करके आप जुड़ सकते हैं एक धमाकेदार क्लास, इसका नाम है क्रैश कोर्स, एक बेहतरीन तैयारी के लिए। और यदि आप अप्लाई करते हैं कूपन कोड PIYUSHSIR PIUSSIR, या अप्लाई करते हैं ये कूपन कोड PIYUSH स्पेस देके SIR, तो आपको मिलते हैं 100 रुपए की छूट।
यानी अब आपको वो मौका 699 रुपए ही हो जाएगा। तो देर किस बात की, आज जुड़े और अपने सपने को करना है साकार, अब बनना है एक टॉपर। तो आ जाइए शुभम क्लासेज के पास। तो अगर वहां से पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इन्हीं नंबर में व्हाट्सएप करिए, आपको तुरंत जोड़ दिया जाएगा, जहां पे आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर के पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर यानी फॉर्मल लेटर के साथ। तब तक के लिए मैं पीयूष आर्या लेता हूं अपने सभी होनहार विद्यार्थियों से विदा। गुड डे एंड गुड लक।